इसी तरीके से जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमारे सहाबा इकराम के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा तुम मक्का छोड़ करके मदीना चले जाओ, हिजरत कर जाओ। सहाबा इकराम हिजरत कर रहे हैं। हज़रत सुहैब रूमी एक सहाबी हैं जिन्होंने मक्का में रह कर के बहुत माल इकट्ठा किया है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस जमा किया है, बहुत दौलत इकट्ठा किया है। मक्का के अंदर बहुत बड़े ताजिर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया। आज सुहैब रूमी मक्का छोड़ रहे हैं। जब मक्का छोड़ करके मदीना जाने लगे, मुशरिकीन ने पकड़ लिया। कहा है सुहैब रूमी कहाँ जा रहे हो? हज़रत सुहैब रूमी जवाब देते हैं, ऐ मुशरिकीन मक्का में मदीना जा रहा हूँ, मैं हिजरत कर रहा हूँ, मैं जुल्म सितम से निजात पाना चाहता हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ। मक्का के लोगों ने कहा, ऐ सुहैब रूमी तुमने मक्का में रह करके माल कमाया है, तुमने मक्का में रह करके बैंक बैलेंस जमा किया है, ऐ सुहैब हम तुम्हें एक शर्त पर जाने देंगे, तुमने जो मक्का में रह करके बैंक बैलेंस जमा किया है, जो तुमने पैसा इकट्ठा किया है, जो तुमने दौलत इकट्ठा किया है, उसको मक्का में ही छोड़ जाओ और जाना है तो ऐसे ही खाली हाथ जाओ, तब हम तुम्हें जाने देंगे। हज़रत सुहैब रूमी सारे माल और दौलत को मक्का ही में छोड़ देते हैं और ईमान बचा करके मदीना चले आते हैं। मेरे भाइयों, किस तरीके से सहाबा इकराम को आजमाया गया, माल की कुर्बानी दी, दौलत की कुर्बानी दी और ईमान बचा करके मदीना चले आए। अब कुरान करीम की आयत को पढ़ो, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ लोगों हम तुम्हें भी आजमाएंगे जैसे हमने अव्वलीन लोगों को आजमाया, जैसे हमने पहले के लोगों को आजमाया। हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है, आजमाइश का दौर। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माल का फितना है, दौलत का फितना है, रुपए पैसे का फितना है। जी हाँ, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनतन व फितनतु उम्मती अल माल। मेरे उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल का फितना है। हर उम्मत को किसी न किसी फितने के ज़रिए आजमाया गया, हर उम्मत को किसी न किसी फितने के ज़रिए आजमाया गया और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल का फितना है। मेरी उम्मत के लोगों को माल के ज़रिए आजमाया जाएगा। मेरी उम्मत में माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा फितना बना देगा। मेरे भाइयों, माल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। माल के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी एक दिन नहीं चलेगी, एक दिन भी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। आज कोई 10 रुपया देने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा खर्चा उठाने वाला नहीं है। माल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसे के बगैर आप कोई इदारा नहीं चला सकते हैं, आप मस्जिद की कमेटी नहीं चला सकते हैं, आप उम्रा नहीं कर सकते हैं, माल के बगैर आप हज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंसान अगर इसी माल को कमाने के लिए दुनिया को टारगेट बना ले और आखिरत से दूर हो जाए, नमाज की पाबंदी ना करे, रोज़े की पाबंदी ना करे, कुरान की तिलावत ना करे, तो यही माल इंसान के लिए आजमाइश और फितना बन जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से भटका न दे, कहीं तुम्हें कुरान की तिलावत से गाफिल न कर दे, कहीं तुम्हें जो अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। और इतना याद रखना, जो लोग माल कमाने के चक्कर में दुनिया में हलाल और हराम में फ़र्क नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, सूदी कारोबार करते हैं और न जाने 2 नंबर धंधा करते हैं और गलत तरीके से माल जमा करते हैं, मेरे भाइयों, तो यही माल इंसान के लिए आजमाइश और फितना बन जाता
आता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। अगर माल को सही तरीके से कमाया जाए और सही रास्ते में खर्च किया जाए तो माल जो है आखिरत में निजात का जरिया है। सहाबाए कराम में मेरे भाइयों लखपति भी गुजरे हैं, करोड़पति गुजरे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, जब सहाबाए कराम मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं, सहाबाए कराम को पीने के लिए पानी का मसला बन जाता है। बनु गफ्फार का एक आदमी जो बहुत ही महंगा पानी फरोख्त करता था, बेचता था, पैसे लिए बगैर वो पानी नहीं देता था। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे मेरे सहाबा, तुम में से कौन है जो उस यहूदी से कुएं को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हज़रत उस्मान गनी ने 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया और मुसलमानों के लिए सदका जारिया कर दिया। तो अल्लाह ने अगर आपको माल से नवाजा है तो आप सही रास्ते पर खर्च करें, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें, मदरसे में ताउन करें, मस्जिद की तामीर में आप पैसे को लगाएं। और अगर आपने जो है गलत रास्ते में पैसा खर्च किया तो इतना याद रखना कि आपके लिए माल जो है आजमाइश है, फितना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, तुमने माल कहाँ से कमाया और उसको खर्च कैसे किया, किस जगह में खर्च किया। तो माल फितना है। अगर गलत तरीके से कमाया जाए और गलत रास्ते में खर्च किया जाए तो माल आजमाइश और तुम्हारे लिए फितना है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, औरत का फितना है, लड़की का फितना है। जी हाँ, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु बाद फितनतन अदर्रा अलर्रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा ख़तरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा ख़तरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। इस उम्मत का सबसे ख़तरनाक फितना लड़की का फितना है। जी हाँ साहब, ये वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस के रावी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नद दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फइन्ना अव्वल फितनतिन बनी इसराइल कानत फिन निसा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये दुनिया बड़ी रंगीन है, इस दुनिया के अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ माइल कर लेती है, ये दुनिया इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरु कैफ तामलून। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को रंगीन इसलिए पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर लज़्ज़त इसलिए रखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में अट्रैक्शन इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जांचे, हमारा इम्तिहान ले कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, तुम में से कौन शराब पीता है, कौन जुआ खेलता है और कौन नमाज की पाबंदी करता है, कौन रोज़े की पाबंदी करता है, कौन जो है दीन की तरफ माइल होता है और कौन जो है गुनाहों के कामों में लथपथ रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जांचना चाहता है। फत्तकुद दुनिया, तो ऐ लोगों, दुनिया एक आजमाइश है, दुनिया एक फितना है, दुनिया के फितनों से बचते रहना। वत्तकुन निसा, और लड़कियों के फितनों से बचते रहना। आज बताओ मेरे भाइयों, आज इस फितने से कोई बचा है? 100 में अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है, 100 में 95% हमारे मुआशरे के नौजवान लड़कियों के फितनों में गिरफ्तार है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन्ना वल फितनतिन बनी इसराइल कानत फिन निसा। बनी इसराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा फितना आया था वो इसी लड़की का फितना आया था, इसी औरत का फितना आया था। इसी औरत के फितनों ने बनी इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आज हमारा मुआशरा दीमक की तरह चाट रहा है मेरे भाइयों। आज हमारे नौजवान रात के 12 बजे रात तक फेसबुक में लगे रहते हैं,
गैर महरम लड़कियों से चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में बातें करते हैं। ये बहुत बड़ा फितना है आज के इस दौर में, अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, हमने दुनिया को रंगीन इसलिए बनाया है ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान लें, हम तुम्हें जांचें कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने ज़िंदगी और मौत को बनाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम लोगों का इम्तिहान लें, लोगों को जांचें कि कौन बेहतर अमल करता है, कौन तुम में से अच्छा अमल करता है। तो ये औरत बहुत बड़ा फितना अल्लाह के नबी ने बताया। हमारी आवाज़ अगर ख़वातीन हजरात तक जा रही है तो वो हमें ये ना कहें कि मौलाना हमें फितना बता रहे हैं, हमें आजमाइश बता रहे हैं। हम कहाँ जो है लड़कों को कुछ करने के लिए जाती हैं, हम खुद तो उनको कुछ नहीं करते हैं, हमें फितना क्यों बता रहे हैं। अल्लाह के नबी ने, हमारी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी ने जहाँ तुम्हें फितना कहा है वहाँ तुम्हें सबसे बेहतरीन कीमती दौलत भी कहा है, सबसे बेहतरीन चीज़ भी कहा है। जहाँ अल्लाह ने तुम्हें फितना कहा है, जहाँ आजमाइश कहा है, इमाम कायनात फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरतुस सालिहा, दुनिया पूरी की पूरी दुनिया फ़ायदा उठाने का सामान है। ये लंबी चौड़ी दुनिया, ये ज़मीन और आसमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है, हमारे लिए बनाया है। अल्लाह ने ये दुनिया हमारे लिए पैदा किया, और हम किसके लिए? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पैदा किए गए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मरअतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो नेक औरत है, वो नेक बीबी है। अगर मुआशरे के अंदर एक औरत अगर बिगड़ जाए तो उस मुआशरे के सारे नौजवान फितने में पड़ जाते हैं और उसके पीछे पीछे घूमते हैं कि किसी तरीके से हमें इसका नंबर मिले और हम इससे रात में चैटिंग करें, किस तरीके से हमें इनका नंबर मिले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरी यदरिबून बिहन्नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, लम अरहुमा, मैंने उनको नहीं देखा है, यानी वो बाद के ज़माने में आएंगे, वो क़यामत से पहले आएंगे। वो कौन लोग होंगे? पहले किस्म के लोग वो होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरी यदरिबून बिहन्नास। पहले किस्म के लोग वो होंगे जिनके हाथ में गाय के दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को कोड़े से मारेंगे। यानी इस हदीस में अल्लाह के नबी ने शायद इशारा किया हो, वजाहत न किया, लेकिन अल्लाह के नबी शायद इस हदीस में ये कहना चाहते हो कि कुछ लोग इस दुनिया में आएंगे जिनके हाथ में पावर होगा, इख्तिदार होगा, कुर्सी होगी, सरकार होगी, और वो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएंगे। वो बेकसूरों को मारेंगे, वो बेगुनाहों को मारेंगे, वो जुल्म करेंगे, आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। वो दुनिया में जुल्म और अत्याचार तो कर लेंगे, लेकिन कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन और परलय के दिन, महापरलय के दिन ऐसे लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज आप देखिए आज किस तरीके से जहाँ तहाँ हमें टारगेट बनाया जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारी मदारिस के ऊपर नज़र है। आज हमारे बड़े बड़े जो है उलमा को निशाना बनाया जा रहा है और उनको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ये क्या है मेरे भाइयों? ये जुल्म सितम और अत्याचार है। आज मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है मेरे भाइयों। हमारे वालिद मोहतरम ने हमें मना कर दिया कि आपको किसी के ऊपर तनकीद नहीं करना है, ना आपको मीडिया के खिलाफ बोलना है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ बोलना है। मेरे प्यारे साथियों, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो है आज का दौर क्या चल रहा है, हमें किस तरीके से जो है टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी पेशीन गोई अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले की थी। तो ये पहले किस्म के लोग हुए। दूसरे किस्म के लोग, अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरे किस्म के लोग वो होंगे, मेरी उम्मत के वो ख़वातीन हजरात होंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी बरहना होंगी, नंगी होंगी। उनके जिस्म का नसेब व फराज नजर आएगा, वो मटक मटक कर चलने वाली होंगी, वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। और जो है अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता वला यजिदन रिहाहा। ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जानते हो जन्नत की खुशबू कहाँ तक आ रही होगी? हदीस में आता है कि एक आदमी अगर घोड़े पर सवार हो जाए, घोड़े पर बैठ जाए और उस घोड़े को 70 साल तक कंटिन्यू दौड़ाया जाए, 70 साल तक घोड़ा दौड़ाने के बाद घोड़ा जहाँ रुक जाए, जन्नत की खुशबू वहाँ तक आ रही होगी। अल्लाह अकबर। और ये दो किस्म के लोग जन्नत में दाखिल तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये फितनों का दौर है, आजमाइश का दौर है। सबसे बड़ा फितना हमारे मुआशरे के अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो शिर्क का फितना है। जिस फितने को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी दुनिया में आए और दुनिया के अंदर जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, तमाम नबियों की जो है मिशन यही रहा कि जो है शिर्क के फितने को दूर करें और मुआशरे के अंदर एक ईश्वरवाद को लागू करें। दुनिया के अंदर जितने भी रसूल आए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभिततानं धर्मस्तदात्मानं सृजमयहम्। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। जब जब धर्म में बिगाड़ पैदा होता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब जो है ईश्वर अवतार भेजता है। जब जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, यानी जब जब जो है तौहीद में मिलावट होती है और शिर्क का फितना ज़हूर होता है, शिर्क का फितना उड़ता है, तब अल्लाह तबारक व तआला एक नए पैगंबर को भेजता है, एक नए ऋषि मुनि को भेजता है, एक मैसेंजर को भेजता है। गौर कीजिए इस दुनिया में सबसे पहले नबी कौन आए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 1000 साल तक जिंदा रहे, 1000 साल तक लोगों को तौहीद की दावत दी, एक ईश्वरवाद की तरफ लोगों को बुलाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए तो फिर उनकी बातों को लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिए। कुछ लोग सूरज की इबादत करने लगे, चांद की इबादत करने लगे, दरख्त की इबादत करने लगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा शिर्क के फितने को मिटाने के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर 950 साल तक लोगों को तौहीद की दावत दी, लोगों को जो है शिर्क से दूर किया, शिर्क के फितने को मिटाया और मिटाने की कोशिश की। 950 साल तक जब जो है शिर्क को मिटाने के लिए जद्दोजहद की कोशिश की, लेकिन 950 साल के नतीजे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर मात्र जो है 80 लोग ईमान लेकर के आए, 80 लोग ईमान लाए। उसके बाद जो है किसी ने ईमान नहीं लाया। उसी तरीके से ये जो है सिलसिलावार चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों को भेजता रहा, पैगंबरों को भेजता रहा, और लास्ट में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, लास्ट नबी बन करके आए, अंतिम ऋषि बन करके आए, अंतिम संदेशता बन करके आए। और आपने आने के बाद आपने शिर्क का खात्मा किया, आपने शिर्क के फितने को मिटाया। मेरे भाइयों, जब मक्का फतह हो गया और जब 10,000 सहाबाए किराम के साथ आपने मक्के के अंदर एंट्री ली, खाने काबा में दाखिल हुए, खाने काबा में दाखिल होने के बाद आप जो है छड़ी से एक एक बुत को गिराते जाते, एक एक बुत को गिरा रहे हैं। और ये आयत करीमा कुरान करीम
करीम की पढ़ते जा रहे हैं। जाओ जा अल हक को वजहकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया और बातिल चले गए। शिर्क जो है, शिर्क का फितना हमने ख़त्म कर दिया और तौहीद को हमने कायम कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के फितने को मिटाया। लेकिन अफसोस है मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे के अंदर ये फितना बहुत ही तेज़ी के साथ पनप रहा है। ये फितना हमारे मुआशरे में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब बताओ इस दुनिया में कौन नबी आने वाला है? अब कोई इस दुनिया में शिर्क के फितने को मिटाने के लिए कोई पैगंबर नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे। अब कौन आएंगे? अब कोई नबी नहीं आने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस दुनिया में जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, तमाम नबियों का मिशन जो था शिर्क के फितने को मिटाना और दुनिया के अंदर जो है तौहीद को लागू करना, ये तमाम नबियों का मिशन था, ये तमाम नबियों का जो है मकसद था मेरे भाइयों दोस्तों।